हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं, कम से कम चलने के लिए दो पैर तो अता किए हैं। ये अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है। जो नेमत अल्लाह ने दी है उन नेमतों पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। आज तो हम तरक्की याफ्ता दौर है, बच्चा पैदा हुआ, अगर हमारा बस चले तो हम अपनी बीवियों को लेके जाएं और कॉन्वेंट और इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही डिलीवरी करवा दें, अगर हमारा बस चले तो। लेकिन नहीं, बस बोलने के लायक हुआ नहीं कि सीधे मस्जिद जाए न जाए, कुरान पढ़े ना पढ़े। प्यारे आका ने फरमाया, याद रखो सबसे बेहतरीन इंसान बनना चाहते हो, प्यारे आका का मैसेज है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम सबसे बेहतरीन इंसान वो इंसान है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। हमको पता नहीं, इस्लामी तालीमात हमको पता नहीं, प्यारे आका ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना क्या है हमें पता ही नहीं। साहबा इकराम ने किस तरीके से जिंदगी गुजारी। अगर कसम खुदा की उनकी सीरत हमारे सामने होती, निगाहों के सामने होती, तो आज ये मुआशरे में माहौल नहीं होता जैसा माहौल है आज। तो हमारा मामला है कि इतने मुसलमान होके भी डरते हुए नजर आते हैं अपने आप को। कोई किसी हुकूमत से डरता है, कोई प्रधान से डर रहा, कोई नेता से डर रहा। अरे मुसलमान मोमिन वो होता है जो सिर्फ अल्लाह से डरता है, बंदों से नहीं डरता। और बदर के मैदान में 313 थे, वाकया सुनते रहते हैं, कम थे। अरे कम तो थे, लेकिन उनमें कितना दम था। कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बहुत सी कलील जमातें कसीर जमातों पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती हैं। क्यों? इसलिए कि मुसलमान कभी वसाइल पर भरोसा नहीं करता, बल्कि मुसलमान का तकिया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की ज़ात पर हुआ करता है। और एक शेर सुन ले, अगर वाकई मोमिन है तो डरने की जरूरत नहीं, जब भी मौका पड़े आगे बढ़ जाइए। कसम खुदा की अल्लाह की तरफ से मदद होगी। क्यों? इसलिए कि जो तुम मोमिन है, आसिफ भाई शेर देखेंगे, जो तुम मोमिन है, अगर वाकई तुम मोमिन हो तो कसरते आदा से न डर। दुश्मनों की चाहे जितनी जाती हो, चाहे जितने दुश्मन हो जाए, करोड़ों हो जाए, अरब हो जाए, लेकिन मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं। जो तुम मोमिन है तो कसरते आदा से न डर। अरे बद्र में जिसने मदद की थी वो खुदा आज भी है। बद्र के मैदान में जिसने हमारी मदद की थी, बहुत अच्छा, वो खुदा कल भी था, वो खुदा आज भी है। डरने की जरूरत नहीं, बस ईमान पुख्ता कर ले, रस्सी को मजबूती से थाम ले, कसम खुदा की मदद आज भी नाजिल हो जाएगी। हमें इस्लामी तालीमात से कोई मतलब नहीं। मदीना शरीफ की सरजमीन है, जरा आइए इस्लामी तालीमात देखिए, प्यारे आका की जिंदगी को मुलाहिजा करें। मदीना शरीफ की सरजमीन है, दोपहर का वक्त है, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अपने घर से बाहर निकलते हैं। जरा अपने सीने पर हाथ रख के इस हदीस पाक को सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक घर से बाहर निकले, दोपहर का वक्त था, सख्त गर्मी थी, लू चल रही थी। मस्जिद नबी शरीफ के करीब आए, देखते क्या है, प्यारे आका दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही दरवाजे से बाहर निकले, देखते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक ने सलाम पेश किया, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। एक सहाबी का सलाम है, वहाबी का नहीं, सहाबी का सलाम, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। प्यारे आका ने जवाब दिया। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर, ए उमर, ये तो दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है, धूप है, लू चल रही, तुम लोगों को घर पे आराम करना चाहिए। हमारी माँ कहती है ना, माँ बाप कहते हैं कि बेटा मई जून की गर्मी में बाहर मत निकलना, लू लग जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। प्यारे आका फरमाते हैं, ए उमर, तुमको तो घर पे आराम करना चाहिए, तुम लोग घर से बाहर क्यों निकले हो? जानते क्या अर्ज़ा पेश किया था, क्या अर्ज किया था? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बात तो सही है। और उस वक्त कितनी गर्मी रही होगी। आज तो तरह तरह के इंतजामात हैं, एसी, बिल्डिंग, सारे इंतजामात। उस वक्त तो कोई इंतजाम भी नहीं था, कितनी गर्मी रही होगी। हजरत अबू सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, बात तो सही है, घर पे आराम करना चाहिए, दोपहर का वक्त है, सख्त गर्मी है, धूप है, लू चल रही, लेकिन या रसूलल्लाह, बात यह है कि हम लोगों ने कई दिनों से एक दाना भी नहीं खाया। एहसास करें, अगर दिल है, अगर मुसलमान है, साहबा के मानने वाले हैं, तो जरा एहसास करें। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हम लोगों ने कई दिनों से एक दाना नहीं खाया। कौन? अबू बकर, अफदलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक, नबियों के बाद सबसे आला अगर कोई साथ है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। कौन? उमर। प्यारे आका फरमाते हैं, मेरे बाद दुनिया में अगर कोई नबी होता तो उमर होते। इतनी आला साथ, जबान पर कोई कलमे शिकायत नहीं। प्यारे आका फरमाते हैं, अबू बकर, उमर, जरा ये बताओ, क्या तुम लोगों को पता है कि मैं इस दोपहर में, इस धूप में घर से बाहर क्यों निकला? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसके रसूल ज्यादा जानते हैं, हमें क्या पता कि आप बाहर क्यों निकले हैं। जुमला सुने। प्यारे आका फरमाते हैं, ए अबू बकर, उमर, जिस वजह से तुम लोग घर से बाहर निकले हो, इसी वजह से मैं भी घर से बाहर, जिस वजह से तुम लोग घर से बाहर निकले हो, इसी वजह से मैं भी घर से बाहर निकला हूं। क्या मतलब? यानी कई दिनों से मैंने भी एक दाना नहीं खाया। अगर एहसास है तो एहसास करें, किसकी बात चल रही। वो सरकार, कसम खुदा की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको पावर अता किया था। अगर प्यारे आका चाहते तो जन्नत से खाना नाजिल हो जाता।
वो प्यारे आका जिन्होंने खुद इरशाद फरमाया कि दुनिया के तमाम खजानों की कुंजियां मेरे हाथों में दे दी गई हैं। वो प्यारे आका जो इरशाद फरमाते हैं नमा ना कासिम वल्लाहु युती, बांटना मेरा काम है, देने वाली जात रब की। इतनी आला जात, लेकिन जबान पर कोई कलमे शिकायत नहीं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सरकार की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन नमूने अमल है। ऐ मेरे गुलामों, अगर कभी जरूरत पेश आ जाए, कभी भूखे हो, कभी प्यासे हो, तो मेरी जिंदगी को याद कर लेना और सब्र से काम लेना। इसीलिए तो प्यारे आका आगे बढ़े, मदीना शरीफ की गलियों से गुजर रहे हैं। आगे आगे प्यारे आका है, एक दरवाजा खुला, हजरत अबू अंसारी घर से बाहर निकले, देखते हैं सामने प्यारे आका मौजूद हैं। फौरन सलाम पेश किया, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह। प्यारे आका ने जवाब दिया, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आज के दिन आप हमारे मेहमान बन जाइए। प्यारे आका ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी, दावत को कबूल कर लिया। घर के अंदर गए, हजरत अबू अंसारी खुश हो जाते हैं। घर के अंदर गए, फौरन अपनी शरीका हयात से कहा जल्दी से तुम खाना तैयार कर दो। बकरी का एक बच्चा था, ज़बह कर दिया। उसके बाद रोटियां तैयार होने लगी, दस्तरखान लगा दिया जाता है। हजरत अबू अंसारी फौरन बाग में गए, खजूर का एक खोशा तोड़ा, लाकर दस्तरखान पर रख दिया। उसके बाद रोटियां और बोटियां रख दी गई। प्यारे आका दस्तरखान पर मौजूद, कई दिनों से आपने एक दाना नहीं खाया। हजरत अबू सिद्दीक भी मौजूद है, हजरत उमर फारूक भी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। खुद हजरत अबू अंसारी भी मौजूद है। एक खादिम सामने खड़ा था। जानते हैं प्यारे आका ने क्या किया? प्यारे आका ने चंद रोटियां उठाई, उस पर चंद बोटियां रखी। रखने के बाद खादिम की तरफ इशारा किया, खादिम इधर आओ। खादिम जब करीब आया तो प्यारे आका ने फरमाया, खादिम ये रोटियां हैं, इस पर चंद बोटियां हैं, इसको लो। लेने के बाद मेरे घर चले जाना, दरवाजे पर दस्तक देना, अगर कोई आए तो इसको रोटियां और बोटियां दे देना। दस्तरखान पर प्यारे आका मौजूद, कई दिनों से किसी ने एक दाना नहीं खाया, लेकिन प्यारे आका ने चंद रोटियां उठाई, उस पर चंद बोटियां रखी। रखने के बाद इरशाद फरमाते हैं, खादिम इधर आओ। खादिम चंद रोटियां हैं, इस पर चंद बोटियां हैं, इसको लो। लेने के बाद मेरे घर चले जाना, दरवाजे पर दस्तक देना, अगर कोई आए तो इसको रोटियां और बोटियां दे देना, इसलिए कि मेरी बेटी फातिमा ने कई दिनों से एक दाना भी नहीं खाया है। कौन फातिमा? जन्नती औरतों की सरदार का नाम हजरत फातिमा। अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को सिखाइए, अपने घर की औरतों को सिखाइए, हजरत फातिमा की कनीज कहलाती है। अगर उनके सदके में उनके दामन को पकड़कर जन्नत में जाना है तो उनके किरदार को भी अपनाने की कोशिश करें, तभी कामयाबी मिलने वाली है। ये हमारी तारीख है, लेकिन हमको इसे पता ही नहीं। हम तो सोचते हैं कि दुनिया में आए हैं, कोई सऊदी, कोई दुबई, कोई भिवंडी जा रहा है। किस लिए? जिंदगी गुजारने के लिए। अल्लाह ने इसलिए नहीं पैदा किया मेरे भाइयों, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह फरमाता मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। किस लिए पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। लेकिन हम सोचते नहीं, खा लो पी लो जिंदगी गुजार लो मर जाओ, बस यही काम, और कोई काम ही नहीं। अगर ये सोच ले तो इस एतबार से एक जानवर भी तो खाता है, जानवर पीता है कि नहीं, एक जानवर जिंदगी गुजारता है कि नहीं, एक जानवर मरता है कि नहीं। अगर हम ये समझ लें कि दुनिया में आने का मकसद सिर्फ खाना पीना जिंदगी गुजारना मर जाना, ये चार काम है, तो इस एंगल, इस जाविये, इस तरीके से हम में एक जानवर में कोई भी फर्क नहीं है। अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो अल्लाह की बारगाह में रुजू, अल्लाह की बारगाह में आए, सबको झुकाएं। हम तो सोचते हैं कोई बात नहीं, आज हमारी मस्जिदें वीरान होती, जहां देखिए सुन्नी तो इसी में बदनाम है, रात भर जलसा होगा, सुबह मस्जिद में कोई मतलब ही नहीं। अरे मेरे भाइयों जरा ये बताओ, ये मस्जिद किस लिए है? ये मस्जिद अल्लाह का घर है। जब आप मस्जिद को आबाद करोगे तो इसके सदके में आपका घर आबाद होगा। हम कहते हैं कामयाबी चाहिए, अरे कामयाबी चाहिए तो कामयाबी सुनो, जब हर रोज अल्लाह के घर से अल्लाह के नाजिल के हुए कलमात के जरिए एक मुअज्जिन की ज़बानी हय्या अल सलाह के बाद हय्या अल फलाह की सदा आती है, तो क्या अपने कानों में रुई ठूंस लेते हैं क्या हम लोग? क्या ये सदा नहीं सुनाई पड़ती कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ? अरे दुनिया के लोग हैं जो बुलाकर बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन ये अल्लाह का घर है, बुलाया गया है तो कामयाबी हकीकत में मिलेगी। आओ तो सही, सर को झुकाओ तो सही, लेकिन हमारे से कोई मतलब नहीं। हमसे तो किसी ने कहा चलिए नमाज पढ़ने, अभी पढ़ लेंगे हजरत, अभी बाजार जा रहे हैं आके पढ़ लेंगे। वक्त गुजार के नमाज पढ़ने वाले सुने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक 30वां पारा सूरह माऊन में आयत करीमा नाज़िल फरमाई, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। वैल है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों में सुस्ती किया करते हैं। वैल, सैयदुल मुफस्सिरीन रासुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास वैल की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि वैल से मुराद जहन्नम की ऐसी खतरनाक वादी है जिससे रोजाना जहन्नम भी 100 मरतबा पनाह मांगता है। और ऐसी खतरनाक वादी में किसे डाला जाएगा? जो सुस्ती करते हैं,
और जो पढ़ते नहीं वो भी सुन लीजिए। जब जन्नती को जन्नत में डाल दिया जाएगा, जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे ऐ मेरे भाई दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, मोहल्ले में तो साथ में रहा करते थे, लेकिन आखिर वजह क्या है कि आज हम लोग जन्नत में आराम कर रहे हैं, तुम लोग जहन्नम में जलाए जा रहे हो। जब जन्नती जहन्नमियों से कहेंगे, जहन्नमी पलटकर जवाब देंगे हाँ मेरे भाई दुनिया में तो साथ में रहा करते थे, मोहल्ले में तो साथ में रहा करते थे, खाना तो कभी कभी साथ में खा लिया करते थे, लेकिन आज तुम लोग जन्नत में आराम कर रहे हो, हम लोग जहन्नम में जलाए जा रहे हैं। जब जन्नती जहन्नमी से सवाल करेंगे, कुरान पाक मा सलककुम फी सकर, कौन सी वो चीज है जो तुमको जहन्नम में लेकर गई, जहन्नमी पलटकर जवाब देंगे कालू, वो कहेंगे लम नकू मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाज नहीं पढ़ते थे। अपने आप को मुसलमान कहते हैं हम लोग। प्यारे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। आप जानते हैं खंबे को हटा दीजिए बिल्डिंग कहां से कायम रहेगी, आप फाउंडेशन को हटा दें बिल्डिंग कायम नहीं रहेगी, बुनियाद को हटा देंगे तो बिल्डिंग कायम नहीं रहेगी, बल्कि आपकी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी। प्यारे आका ने फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। और सुनिए आज से कितने साल पहले एक मस्जिद को तोड़ा गया था, बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, आज भी हमें तकलीफ होती है। क्यों? इसलिए कि दीन के एक बुनियाद को, अल्लाह के घर को शहीद किया गया था। तकलीफ होनी भी चाहिए। हर जब 6 दिसंबर आता है कोई रैली कोई एहतजाज करता है, लेकिन याद रखिए मेरे भाइयों वो एक बुनियाद तोड़ी गई थी इतने साल पहले, आज भी तकलीफ होती है। प्यारे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंबा है। मन अकामहा फकत अकामद्दीन व मन तरकहा फकत हदमद्दीन, जिसने नमाज को कायम किया उसने दीन की बुनियाद को कायम किया, और जिसने नमाज को जानबूझकर छोड़ दिया उसने दीन की बुनियाद को ढा दिया। इतने साल पहले एक मस्जिद तोड़ी गई, दीन की एक बुनियाद शहीद की गई, आज भी तकलीफ होती है। रोजाना 5 वक्त की नमाज को छोड़कर हदीसे पाक की रोशनी में दीन की बुनियाद हम खुद ढाते हैं। कभी हमने सोचा है हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए? कभी हमने सोचा है हमारे साथ क्या सलूक होना चाहिए? एहसास तो करें मेरे भाइयों। और जानते हैं प्यारे आका ने इरशाद फरमाया था, उस वक्त कुछ लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे नमाज पढ़ने के लिए। प्यारे आका एक वक्त गजब के आलम में थे। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं मेरा दिल ये करता है कि मैं लोगों को हुक्म दूं कि जंगलों से लकड़ियां इकट्ठा की जाए, लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा किया जाए, और फिर उन गट्ठरों के जरिए उन घरों में आग लगा दी जाए जिन घरों से लोग नमाज पढ़ने के लिए बाहर नहीं निकलते। अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मस्जिद वीरान। सुनिए, अगर कोई आपसे कहते घर के अंदर आपकी कोठी में एक सांप है, आप जाएंगे उसमें? जब तक कि लाठी बल्लम तमाम तरह के इंतजाम न कर ले। उलमा जानते हैं अलखबर यहतमिल सिद्क़ वल किज़्ब, हालांकि ये यकीनी नहीं है, हो सकता है सांप हो सकता है ना हो। चलिए है, काट लेगा कोई गारंटी नहीं, काट लिया इंसान मर जाएगा कोई गारंटी नहीं, उलमा है दुआ कर देंगे अल्लाह शिफा अता फरमा देगा, लेकिन इसके बावजूद कोई उस कमरे में जाना पसंद नहीं करता जब तक कि लाइट का, लाठी का, बल्लम का, चंद लोगों का इंतजाम ना कर ले। सुनो, प्यारे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया जब बंदा नमाज नहीं पढ़ता, जब बंदा रोजा नहीं रखता, जब बंदा ज़कात अदा नहीं करता, जब बंदे के नामे अमाल में नेकियां नहीं होती, ऐसा बंदा जब कब्र में उतारा जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदों पर एक ऐसा सांप, एक ऐसा अज़दहा मुसल्लत फरमा देता है कि अगर वो एक फूंक मार दे तो सारी दुनिया के लोग हलाक हो जाए, मर जाए। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आपके इस घर वाले में तो शक है सांप हो कि ना हो। आप तमाम तरह का इंतजाम करके जाते हैं ना, लाठी बल्लम तमाम चीजों का, हालांकि यकीन नहीं, लेकिन ये प्यारे आका ने फरमाया है जमीन जमीन से आसमान हो जाए, आसमान आसमान से जमीन हो जाए, लेकिन प्यारे आका की जबान से निकला हुआ जुमला बदल नहीं सकता। और यार मेरे भाइयों, अगर आप जाना चाहते हो कब्र में तैयारी के साथ, तो कब्र में रोशनी काम आने वाली है, तो नमाजों की रोशनी है, ज़कात की रोशनी है, रोजे की रोशनी है, कब्र में तो वही रोशनी काम आने वाली होगी जो आपने किसी गरीब की मदद की होगी, जो आपने मस्जिद में ताउन किया होगा, जो आपने मदरसे में ताउन किया होगा, जो आपने उलमा इकराम की इज्जत की होगी, ये रोशनी काम आने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों आप इसकी ताज़ीम करें, इज्जत करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस एक बात मुझको और बयान करना है, 10 मिनट का वक्त बाकी है, मैं गुफ्तगू मुकम्मल कर दूंगा। प्यारे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन, तुम में से उस वक्त तक भी कोई इंसान मुकम्मल तौर से मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी औलाद से, अपने माँ बाप से, दुनिया में सारे इंसान से बढ़ करके प्यारे आका से मोहब्बत ना करे। किसके किसको सबसे ज्यादा मोहब्बत है प्यारे आका से? अपने हाथों को उठा के बताइए। सबको है ना भाई? इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, सबको मोहब्बत है ना? अरे प्यारे आका के नाम पर जो हाथ उठता है उसमें बीमारी नहीं आती, सबको मोहब्बत है ना? मैं प्यारे आका का एक फरमान सुनाने जा रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भी जाता हूं सुनाता हूं। मैं देखना चाहता हूं कौन आशिक रसूल है जो खड़े होकर के अमल करेगा। सुना दूं? करेंगे अमल इंशाअल्लाह। प्यारे आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया क़स्सुश शवारिब वाफुल्लुहा, तुम अपनी मोछ को पस्त करो और अपनी दाढ़ियों को बढ़ाओ।
मोच को पस्त करो, दाढ़ियों को बढ़ाओ। मैं गुजारिश करूंगा कि कोई एक शख्स खड़ा हो और कह दे कि आज मैं प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत का इजहार और उसका ऐलान करता हूं, आज से मैं अपने चेहरे पर सुन्नत को सजा लूं। या छोटी दाढ़ी है, अगर एक मुश्त नहीं है तो कम से कम वही रख लीजिए, क्योंकि मजहब हनफी के मुताबिक एक मुश्त दाढ़ी होनी चाहिए, फ्रेंच कट नहीं चलेगी। इतना बड़ा मजमा है, कम से कम एक आदमी कोई खड़ा हो जाए भाई। सुभान अल्लाह, आ जाए, आगे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई है आशिक रसूल? अरे सोचो मत, हम गाजीपुर शहर में तकरीर कर रहे थे, एक आदमी सामने बैठा था, सोच रहा था क्या है भाई, तकरीर हो रही है, कसम खुदा की सुबह चला, खबर आई कि उसका इंतकाल हो। कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। लाजाजुलहुम फला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें एक सेकंड तब्दीली नहीं, ना इधर ना उधर। क्या नाम है? मोहम्मद जलील। सुभान अल्लाह, ऊपर आके बैठ जाइए। देखिए भाई, इन्होंने इरादा कर लिया और उलमा इकराम गवाह हो जाएं। इनके लिए मैं ऐलान कर दूं, कसम खुदा की, ये जलील भाई जिन्होंने इरादा किया है प्यारे आका की सुन्नत को सजाने का, उलमा इकराम गवाह हो जाएं। अगर ईमान पर इनका खात्मा हुआ तो कल मैदाने महशर में प्यारे आका की शफाअत से ये जन्नत में जाएंगे। और कोई आदमी नहीं है जो जाना चाहता हो जन्नत में। हमें ये जन्नत का सौदा है भाई, फर्जी बात नहीं। और प्यारे आका की महफिल में तो प्यारे आका खुद तशरीफ लाते हैं, उनका फरमान सुनाया जा रहा है। नौजवान है, वो सोच रहे होंगे दाढ़ी रख लेंगे तो यार शादी नहीं होगी। रिश्ता बनाता कौन है जरा बताओ, कौन बनाता है? अल्लाह बनाता है, इतना तो यकीन है ना। तो दाढ़ी रख लेंगे तो रिश्ता नहीं आएगा, हमें रिश्ते का बाप भी आएगा। और मैं तो एक जुमला कहता हूं जहां भी जाता हूं कि अगर हमारे सारे मुसलमान भाई दाढ़ी रखे ले तब, सुभान अल्लाह, आ जाइए, तब रिश्ता जाएगा कहां? सुभान अल्लाह, ऊपर आके बैठ जाओ। क्या नाम है? अब रख लेंगे एक मुझ दाढ़ी, नहीं फैयाज भाई, बैठ जाइए। अगर सारे लोग दाढ़ी रख ही ले तो रिश्ता जाएगा कहां? लौट के आएगा कि नहीं? सोचे मत, अगर एक मुश्त नहीं है तो एक मुश्त करने का इरादा कर लें। और सुन लीजिए, जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसमें चेंजिंग नहीं होती। इसका फायदा तो कसम खुदा की ये है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया और रास्ते पर ऑन द स्पॉट आपका इंतकाल हो गया, कोई पहचान का आदमी नहीं, तो इस दाढ़ी की बरकत है कि आपको जलाया नहीं जाएगा, जलाया नहीं जाएगा बल्कि दफनाया जाएगा। ये फायदा है। एक बुजुर्ग थे, कब्रिस्तान से गुजर रहे थे, दाढ़ी में खिलाल किया, 2-4 बाल गिरे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसकी बरकत से पूरे कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब को उठा लिया। तो जो खुद ही पूरी दाढ़ी रख लेगा उसका मकाम क्या होगा भाई? मैदानी महशर नहीं बल्कि कब्र ही में जब प्यारे आका तशरीफ लाएंगे और देख करके अगर मुस्कुरा दिया तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक ऑफर सुन लीजिए, हो सकता है आपका दिल करे। मैं जानते कहाँ रहता था? मिस्र में, जामिया अज़हर मिस्र में। इमाम हुसैन का सर मुबारक करबला शरीफ से फिर आगे बढ़ाया गया मदीना शरीफ, फिर मदीना शरीफ से अस्कलान, अस्कलान से फिर 359 हिजरी में काहिरा में लाया गया। और आपका सर मुबारक यानी इमाम हुसैन का रोजा मिस्र में है, जिस जगह पर मेरा घर है आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है किराए का, वहां से सिर्फ 4 मिनट के फासले पर 5 साल तक लगातार हाजिरी होती रही, कभी कभी एक दिन में कई मरतबा। अब ऑफर सुन लीजिए, जो आदमी खड़ा होगा उसका फायदा क्या होगा। नकीब आज़म हिंदुस्तान हमारे आसिफ भाई तशरीफ फरमा है, वो आएगा इनके पास, आने के बाद अपना नाम लिखवा देगा। उसका फायदा क्या होगा? जिसने खड़े होकर के ऐलान किया कि आज किस महफिल में मैं प्यारे आका के नाम पर, प्यारे आका के फरमान को पर अमल करते हुए प्यारे आका की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजाऊंगा, उसका नाम यहां पर लिखा जाएगा और वो नाम इमाम हुसैन की बारगाह में जाएगा। वो नाम इमाम हुसैन की बारगाह में जाएगा और उसका नाम लेकर इमाम हुसैन की बारगाह में यह अरीज़ा पेश किया जाएगा। ऐ इमाम हुसैन, ऐ इमाम हुसैन, प्रतापगढ़ की लालगंज झारा की सरजमीन पर जब प्यारे आका के फरमान को मैंने सुनाया था तो ये वो शख्स है जिसने आपके नाना जान के फरमान पर अमल किया था। ऐ इमाम हुसैन, इसका सलाम आपकी बारगाह में कबूल हो और साथ ही साथ इस पर करम हो ताकि इसकी हाजिरी आपकी बारगाह में हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उसका सलाम इमाम हुसैन की बारगाह में पेश किया जाए। कोई नहीं चाहता कि आ जाए भाई चचा, आ जाए। सुभान अल्लाह, सोचिए मत, आ जाइए, यही तो वक्त है दरवाजे पर आने का। अल्लाह की रहमत पुकार रही है, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे, राह रवे मंजिल ही नहीं। सोचे मत, आइए इधर आ जाइए, नाम लिखवा लीजिए। ये चीज जलसों में बहुत जरूरी है। बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल कराऊं, आ जाए नाम लिखवा लें, सोचे मत, आ जाइए कसम खुदा की। और ये फर्जी बात नहीं, आपने नाम लिखवाया, ये नाम इमाम हुसैन की बारगाह में जाएगा, इमाम हुसैन की बारगाह में। और कसम खुदा की, जब कर्म होता है तो हालात
बदल जाते हैं अगर इस नियत के साथ दाढ़ी रखेंगे। मैं यही अर्रों में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कि जो इस नियत के साथ दाढ़ी रखेगा कि प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी हो जाए, उसकी हाजिरी हो जाएगी। एक शख्स मेरे पास पिछले साल आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। बोले पहचानते? मैंने कहा नहीं पहचानता। बोले हजरत आपने कहा था कि जो प्यारे आका के नाम पर, इस नाम फरमान पर अमल करेगा इस नियत के साथ कि प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी हो जाए। मैंने इसी नियत के साथ दाढ़ी रखी थी हजरत। कोई इंतजाम नहीं था, पासपोर्ट बना नहीं था, पैसे का इंतजाम नहीं था, लेकिन दाढ़ी इसी नियत के साथ रखी थी। अल्लाह का करम हुआ, प्यारे आका के करम से आज मेरा पासपोर्ट भी बन गया और मैं प्यारे आका की बारगाह में हाजिरी के लिए जा रहा हूं। अगर यही नियत है तो इस नियत के साथ आके रखवा ले, सोचे मत। अरे एक आदमी और खड़ा हो जाए भाई, कई लोग हुए, 6 लोग हुए, एक आदमी कम से कम और खड़ा हो जाए, एक आदमी खड़ा हो जाए, आकर के नाम लिखवा ले आसिफ भाई के पास, और उसके बाद मैं बस 5 मिनट गुफ्तगू करूंगा, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी। आ जाए, सुभान अल्लाह। दुरूद का नजराना पेश करें, पढ़े बाबा अल्लाहु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहमद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस 5 मिनट की गुफ्तगू। आज हमारा मामला यह है कि देखिए, आज हम लोग एक चीज में कमी करते हैं। वो कमी क्या है कि हम लोग अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते। क्या नहीं करते? जब थोड़े से बड़े हो गए, अंग्रेजी ज्यादा आ गई, घर में एंट्री कर रहे हैं, कहीं अब्बा ने पूछ लिया, बेटा क्या करते हो, लिखवा दीजिए, नाम लिखवा दीजिए। जब तक तकरीर चल रही लिखवा सकते हैं, जलसा चल रहा लिखवाते रहिए आसिफ भाई के पास, जब तक ये रहेंगे। ये चले जाएं तो दूसरे के पास लिखवा दीजिए। सुन लीजिए, हम लोग क्या कहते हैं, बड़े हो गए ना, इतने ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं। अब्बा ने पूछा बेटा क्या काम करता रहे, अम्मा अब्बा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। क्यों? इसलिए कि अब अपनी जबानी भूल गए ना। अब जहां हाथ में टेबलेट आया, लैपटॉप आया, फाइल आ गई, बिजनेस, अरे छोड़ो, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इस तरह के जुमले बोलते हैं, गुस्ताखी है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाए या एक बूढ़ा हो जाए, फला तो कुल लोगों का उफ उफ तक ना कहें। और उफ के माने इमाम राजी ने 12 मानी गिनाए हैं, उनमें से एक माना मैं बयान कर दूं। जानते हैं, आपके माँ बाप बूढ़े हो जाए, जब वो गंदगी और गिलासत अपने बिस्तर पर करने लगे, पाखाना पेशाब बिस्तर पर करने लगे, तो बच्चों की जिम्मेदारी है कि जाकर के सफाई करें, उनके पास जाएं। लेकिन जिस वक्त उस गंदगी को साफ करने के लिए जाएं, तो उस गंदगी की बदबू की वजह से अपने नाक पर रुमाल और कपड़ा भी ना रखें। इस उफ से मना किया गया है। तो नाशरी पड़ जाती, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो बस 100 की नोट, 50 की नोट, सारी मोहब्बत स्टेज पर, और घर के अंदर गाली भी देंगे, मारेंगे, पीटेंगे। याद रखो, अगर माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह उसके रसूल भी, चाहे आलिम ही क्यों ना हो, मुफ्ती ही क्यों ना हो, माँ बाप नाराज तो अल्लाह उसके रसूल भी। लेकिन हम आते हैं दरवाजे पर, शर्म नहीं आती हमको, हम कहते हैं भाई बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, अम्मा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। अरे याद करो अपनी तारीख, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 1 साल की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी उम्र 6 महीने की भी नहीं थी, जिस वक्त तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं थी, तुम अपनी जबान से कह सको माँ मुझे भूख लगी है, माँ मुझे प्यास लगी है, उस वक्त तुम्हारी माँ तुम्हारे इशारे से, तुम्हारे हाहू से ये समझ जाया करती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा है। आज इतने बड़े हो गए हैं, अम्मा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, अब्बा ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। और कामयाबी चाहते हैं कामयाबी सबको मिल जाए। कोई चाहता है तिजारत में कामयाबी, कोई चाहता है बिजनेस में। एक नुस्खा लेकर जाओ, पीर साहब से दुआ कराओ अच्छी चीज है, आलिम से दुआ कराओ अच्छी चीज है, इमाम से दुआ कराओ अच्छी चीज है, हाफिज से दुआ कराओ अच्छी चीज है। लेकिन एक नुस्खा लेकर के जाओ घर पे, जब जाना घर में कभी भी कोई काम हो, अपनी माँ के कदमों को चूमो, अपने वालिद के हाथों को बोसा दो, उसके बाद कहो मेरे अम्मा मेरे अब्बा दुआ कर दे। कसम खुदा की माँ बाप के हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आएंगी। और बस एक आखिरी बात 2 मिनट की सुन ले, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। पहले ये बताइए, घर जाएंगे तो अपने माँ बाप से माफी मांगेंगे कि नहीं? मांगेंगे। अगर माँ बाप ने माफ कर दिया तो दुनिया में फायदा है। कौन कौन मांगेगा भाई, जरा बताओ तो। आपका फायदा है यार, मेरा थोड़ी। आपका फायदा है, मेरा जो होगा वो होगा जब आप मांग लेंगे तब। और सुन लीजिए, कुछ लोग सोच रहे हैं अम्मा अब्बा तो इंतकाल कर गए, कब्र में है तो कब्रिस्तान चले जाओ, वही माफी मांग लो, हो सकता है अल्लाह का करम हो माफी मिल जाए। कब्र पता ना हो तो लकीर खींचो, माँ के कदमों की तरफ, बाप की पेशानी की तरफ खड़े हो, माफी मांग लो, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। जाना घर पे माफी जरूर मांग लेना, इसलिए कि माँ बाप ने माफ कर दिया तो अल्लाह उसके रसूल भी माफ कर देंगे। और सुनो, बायजीद बुस्तामी का नाम सुना है, बस 2 मिनट का वाकया, गुफ्तगू मेरी मुकम्मल हो रही, गौर के साथ सुनो ताकि और यकीन पुख्ता हो जाए कि माँ बाप की दुआ से होता क्या है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की दुआ बेटे के हक में ऐसे ही होती है जैसे कि एक नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में होती है। बायजीद बुस्तामी वली बनने के बाद
आलिम बनने के बाद अपनी माँ से इजाजत लिया, इजाजत लेने के बाद जंगल में चले गए और जानते हैं क्या किया? विलायत के 28 मकामात होते हैं, उन मकामात में से एक मकाम है मर्तबे हुजूरी। मर्तबे हुजूरी का मतलब यह कि हर चीज में अल्लाह उसके रसूल का जलवा नजर आए, बस उसी जलवे की तलाश में निकल गए। जानते हैं 4 रिवायतें हैं, 12 साल या 20 साल या 30 साल या 40 साल जंगलों में भटकते रहे बायजीद बुस्तामी। वहां के पेड़ के पत्तों को खाकर जिंदगी गुजारते रहे, वहां के समंदर और तालाब को पानी पी करके जिंदगी गुजारते रहे, लेकिन वो मर्तबा हासिल ना हुआ। एक दिन रात के वक्त वापस आ गए, गौर से सुनिएगा, रात के वक्त वापस आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, सोचते कहीं ऐसा ना हो मैं दरवाजे पर दस्तक दूं, मेरी वालिदा सो रही होगी, बेदार हो जाएगी, उसके नींद में खलल वाक़या हो जाएगा, इसलिए आप वहीं पर खड़े रहते हैं। थोड़ी देर के बाद नाबदान से पानी की आवाज आई, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ, लगता है मेरी वालिदा बेदार हो गई, तहज्जुद के लिए वजू कर रही होगी। थोड़ी देर के बाद ऐसा ख्याल पैदा हुआ कि लगता है मेरी बात तहज्जुद से फारिग हो चुकी होगी। अब दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खुलता है। जैसे ही आवाज दिया, माँ, अम्मा जान, अम्मी जान, जैसे ही आवाज दिया फौरन आवाज आई, बेटे बायजीद। हाँ अम्मी जान मैं आ गया। बेटे बायजीद तू कितना दुबला हो गया। बायजीद बुस्तामी की माँ के दिल में तड़प पैदा हो जाती है, बेटे बायजीद तू कितना दुबला हो गया। हाँ अम्मी जान 20 या 30 या 40 साल तक जंगलों में भटकता रहा, तुझसे इजाजत लेकर गया था मर्तबे हुजूरी की तलाश में, लेकिन अम्मी जान अभी तो कोई मर्तबा मुझको ना मिला। मैं जंगलों में पेड़ के पत्तों को खाकर 30 या 40 साल तक जिंदगी गुजारता रहा, लेकिन अम्मी जान वो मर्तबा मुझको हासिल ना हो सका। बेटा बायजीद तेरे कपड़े कितने बोसीदा हो गए हैं। हाँ अम्मी जान इतने साल तक यही कपड़े को मैं धो धो करके पहनता रहा, दूसरा कपड़ा मुझको ना मिला, मैं सिर्फ मर्तबे हुजूरी की तलाश में रहा, लेकिन वो मर्तबा मुझको ना मिल पाया। माँ के दिल में तड़प पैदा हो जाती है। बेटा बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। अम्मी जान वो मर्तबा मुझको ना मिल पाया। बेटा बायजीद तू कितना दुबला हो गया। हाँ अम्मी जान 30 या 40 साल तक मैंने सिर्फ पेड़ के पत्तों को खाकर जिंदगी गुजारी है, वहां पर एक दाना दूसरा ना मिला। बेटा बायजीद तू कितना कमजोर हो गया है। हाँ अम्मी जान समंदर और तालाब के जैसे पानी को मैंने पी करके जिंदगी गुजारी है इतने साल, लेकिन इसके बावजूद मर्तबा ना मिला। बेटा बायजीद तेरे कपड़े कितने बोसीदा हो गए हैं। हाँ अम्मी जान मैंने इतने साल तक कपड़े बदले नहीं हुए, पुराने कपड़े पहनकर धो धो कर पहनता रहा। माँ के दिल में तड़प पैदा होती है, रात का सन्नाटा है, माँ के दिल में एक लर्जा पैदा हुआ। कसम खुदा की बायजीद बुस्तामी की इस तारीख को पढ़ो। माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों मेरे भाइयों जरा सोचो तो सही, बायजीद बुस्तामी की माँ के दिल में तड़प पैदा होती है। माँ ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाया है, रात का सन्नाटा है, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठाकर अरीज़ा पेश करती है। मौला तू तो करीम है, मेरे बेटे बायजीद बुस्तामी पर करम फरमा दे। मौला तू रहीम है, मेरे बेटे पर रहम फरमा दे। मौला तू गफूर है, मेरे बेटे पर मेहरबानी फरमा दे। ऐ मौला तेरे महकदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। ऐ मौला तेरे अता करने में कोई कमी नहीं है। मौला मेरे बेटे बायजीद बुस्तामी को दौलत मतलब हुजूरी की दौलत से सरफराज फरमा दे। माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों बायजीद बुस्तामी की तारीख को उठाकर देखो। वली और आलिम बनने के बाद 12 या 20 या 30 या 40 साल तक जंगलों में भटकने के बावजूद, जंगलों के पेड़ के पत्तों को खाने के बावजूद, जंगल और समंदर और तालाब के पानी को पीने के बावजूद बायजीद बुस्तामी को जो मर्तबा ना मिला था, एक माँ ने रातों में हाथ उठाया है चंद लम्हे के लिए और अल्लाह की बारगाह में दुआ की है। 40 या 30 साल तक बायजीद बुस्तामी को जंगलों में भटकने के बावजूद जो मर्तबा ना मिला था, एक माँ की दुआ की बरकत से बायजीद बुस्तामी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चंद लम्हे में बायजीद बुस्तामी को मर्तबे हुजूरी की दौलत से सरफराज फरमा दिया था। तो जब बायजीद बुस्तामी को चंद लम्हों में उनकी माँ की दुआ की बरकत से मर्तबे हुजूरी मिल सकता है, तो क्या हमारे बिजनेस में तरक्की नहीं हो सकती? हमारी तिजारत में तरक्की नहीं हो सकती? हमें कामयाबी नहीं मिल सकती? ये हमारी कमजोरी है। माँ बाप की बारगाह में हाजिर हो और उनसे माफी मांग ले मेरे भाइयों, और जाने के बाद इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे। कहिए इंशाअल्लाह, तौफीक अल्लाह देने वाला, इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो इससे पहले कि तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। और ये मत कहो कि नमाज के लिए हमको काम है, ये है। मैंने खुद देखा है खाने काबा में अतवाफ़ का सलात, प्यारे आका ने फरमाया तवाफ नमाजी की तरह है, लेकिन कसम खुदा की खाने काबा में भी जब जमात खड़ी होती है तो उस वक्त खाने काबा का तवाफ भी रोक दिया जाता है। हमारी दुकानें नहीं बंद हो सकती, हमारी तो टीवियां भी नहीं बंद हो सकती, हमारी तो ज़बानें भी नहीं बंद हो सकती। मेरे भाइयों मुसलमान बनो, अच्छे मुसलमान बनो। प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत है, और गौसे पाक ने फरमाया था कि वाकई अगर तुम प्यारे आका से सच्ची मोहब्बत करते हो तो अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो। जब खुदा का खौफ पैदा होगा तो हर बुराइयों से वो जंजीर बनता हुआ खुद नजर आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि हम लोगों को पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जिन भी भाइयों ने 8-10 आदमियों ने दाढ़ी रखने का इरादा किया है, उनको इस
इरादे को पाए तकमील तक पहुंचाए, अपने चेहरे पर सुन्नत सजाने की तौफीक अता फरमाए। मा अताकुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो कुछ रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिस चीज से मना करते उससे रुक जाओ। बोलने में अगर कोई गलती हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।